ये है अमेरिका और ये बात आप लोग बखूबी जानते हैं कि पिछले कई सालों से अमेरिका एक वाहिद सुपर पावर रहा है। लेकिन अब शायद ये सब कुछ बदलने वाला है। आपने बहुत सी जगहों पर सुना होगा कि अमेरिका अब इकलौती सुपर पावर नहीं रहा, क्योंकि अब दुनिया बिल्कुल बदल रही है और दुनिया में और भी सुपर पावर्स सर उठाने लग गई हैं, क्योंकि इस वक्त चाइना और रशिया अमेरिका को बहुत बुरी तरह टक्कर दे रहे हैं। क्योंकि अब दुनिया में बहुत से रिसर्चर्स ये मानते हैं कि अमेरिका अब इकलौती सुपर पावर नहीं रहा। लेकिन आखिर कैसे? दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की जीडीपी के बारे में, जिसकी हालत पिछले कई सालों में कुछ ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही। जबकि पिछले 100 सालों से अमेरिका वाहिद इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपर पावर था। यहाँ तक कि दुनिया की कोई भी इकोनॉमिक पावर अमेरिका के करीब भी नहीं थी। यहाँ तक कि कोल्ड वॉर के दिनों में भी सोवियत यूनियन अमेरिका को इकोनॉमिकली कभी भी चैलेंज नहीं कर सकता था, जिसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि सोवियत यूनियन की टोटल जीडीपी अमेरिका की जीडीपी के आधे से भी कम थी। लेकिन पिछले 100 सालों में ये पहली बार हो रहा है कि चाइना अमेरिका को माशी मैदान में पूरी टक्कर दे रहा है। जबकि एक क्राइटेरिया के मुताबिक तो चाइना अमेरिका से आगे निकल चुका है जीडीपी में। पिछले 30 इयर्स में चाइना की जीडीपी ने अमेरिका की जीडीपी से 3 गुना ज्यादा तेजी से तरक्की की है। जहां अमेरिका की जीडीपी का ग्रोथ रेट 2 से 3% के राउंड रहा है, जबकि चाइना का ग्रोथ रेट 9% से भी ज्यादा हो चुका है। दूसरी तरफ देखा जाए तो अमेरिका इस वक्त कर्जे में पूरी तरह से डूब चुका है, या यूं कह लें कि अमेरिका का कर्ज इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन कितना ज्यादा? इतना कर्ज जिसकी सालाना सूद की अदायगी भी 700 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुकी है। और रिसर्चर्स का कहना है कि आने वाले सालों में ये और भी ज्यादा बढ़ने की तरफ जा रही है। इस रकम का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि दुनिया के सिर्फ 20 ममालिक का जीडीपी ही इससे ज्यादा बनता है। बाकी दुनिया के तमाम ममालिक का जीडीपी अमेरिका के इस सूद की अदायगी से भी कम है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के टोटल जीडीपी से ये रकम डबल से भी ज्यादा बनती है। यहाँ तक कि ये रकम आइंदा सालों में अमेरिका के डिफेंस बजट से भी ज्यादा हो जाएगी। यानी कि इतने सूद की अदायगी का पूरा बोझ अमेरिका की पब्लिक पे आता है। आम अमेरिकन सिटीजन्स, जिन्हें सेहत, तालीम, रिहाइश जैसी रोजमर्रा की सहूलियात भी सस्ती नहीं मिल सकती। और एक सुपर पावर कहलाने वाले मुल्क के लिए ये हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आज से तकरीबन 20 साल पहले देखा जाए तो दुनिया की कोई भी कंट्रीज का आपस में इख्तिलाफ हो, या किसी कंट्री को इकोनॉमिकली कोई हेल्प चाहिए होती थी, या फिर किसी मुल्क को नई टेक्नोलॉजी चाहिए होती थी, तो उस वक्त दुनिया भर के ममालिक के लिए अमेरिका एक वाहिद चॉइस था। और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अमेरिका के अलावा और कोई भी सुपर पावर दुनिया में मौजूद ही नहीं थी। लेकिन अब कहानी चेंज होने जा रही है, क्योंकि चाइना और रशिया अब अपने इत्तेहादियों की तादाद बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहे हैं। यानी कि आज की डेट में गरीब ममालिक के लिए अब चॉइस मौजूद है। यूं कह लें कि दुनिया एक ऐसे ट्रांजिशन से गुजर रही है जिसमें अब नए ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर ब्रिक्स के कामयाब समिट्स और अफ्रीका में रशिया और चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस, ये तमाम बातें साफ जाहिर कर रही हैं कि दुनिया अब बदलने की तरफ जा रही है। चाइना की बात करें तो इस वक्त चाइना 120 कंट्रीज का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है, जबकि अमेरिका जिन ममालिक का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है, उन ममालिक की तादाद अब सिर्फ 60 रह चुकी है। आज से 50 साल पहले अमेरिका का आज के अमेरिका से कंपैरिजन किया जाए तो आज अमेरिका के सिटीजन्स की जिंदगी इंतहाई मुश्किल हो चुकी है। आज घरों और अपार्टमेंट्स की कीमतें मिडिल क्लास फैमिली बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। आप 1984 से 222 तक के इस ग्राफ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका में आज एक एवरेज घर की कीमत अमेरिका की एक मिडिल क्लास फैमिली की सालाना इनकम से 6 गुना से भी ज्यादा हो चुकी है। यहाँ तक कि अब हेल्थ केयर भी अमेरिका में बहुत मुश्किल हो चुकी है। 70s में अमेरिका में जॉब्स ज्यादा होने की वजह से एम्प्लॉयज को हेल्थ इंश्योरेंस अपनी कंपनीज की तरफ से मिल जाया करती थी। लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में बहुत ही कम हो चुकी है, जिसकी वजह से अमेरिका में जॉब्स बहुत कम बची हैं और प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस इतनी महंगी हो चुकी है कि एक मिडिल क्लास फैमिली उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। एजुकेशन भी आज से 50 साल पुराने अमेरिका में सस्ती हुआ करती थी।
जिसमें अब देखा जाए तो 3 गुना से भी ज्यादा इजाफा हो चुका है। यानी कि अब तालीम हासिल करना एक आम शहरी के लिए अमेरिका में बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से अब स्टूडेंट्स को लोन्स लेना पड़ते हैं, जिनकी अदायगी अमेरिकन सोसाइटी में बहुत बड़ा मसला बनती जा रही है। इसके अलावा अब अमेरिका में ज्यादातर दौलत चंद लोगों के पास है, जिसका अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि अमेरिका की 40% दौलत अमेरिका के सिर्फ 1% लोगों के हाथों में आ चुकी है। और इस क्राइटेरिया में अमेरिका की हालत यूरोप से बहुत बुरी हो चुकी है। अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से मजदूरों के लिए जो 1 घंटे की कम से कम पे मुकर्रर की गई थी वो $7.15 बनते हैं, जिसमें आज 16 ईयर्स गुजर जाने के बाद भी कोई इजाफा नहीं किया गया। जबकि दूसरी तरफ महंगाई बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग चाइना और इंडिया जैसे ममालिक में शिफ्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से अमेरिका में जॉब्स अब इंतहाई कम हैं। जबकि अमेरिका के बिजनेस स्कूल्स में ये बात बहुत ही प्राउड के साथ पढ़ाई जाती थी कि मैन्युफैक्चरिंग वहां से करवाई जाए जहां लेबर सस्ती है, जिसकी वजह से अमेरिका की तमाम बड़ी कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग चाइना या इंडिया में शिफ्ट कर चुकी हैं। और अमेरिका में अमेरिका के अपने शहरियों के लिए जॉब्स का मसला बढ़ता जा रहा है। जहां अमेरिका में पिछले 16 सालों में पे में कोई इजाफा नहीं किया गया, वहीं चाइना में ये 2 से 3% तक बढ़ चुकी है। और जिस मुल्क में खुशहाली होती है वो मुल्क उतना ही ज्यादा मजबूत बनता जाता है। और इस वक्त अमेरिका के हालात देखें तो लोगों को रिहाइश, पढ़ाई और खाने पीने की अशिया के ही बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जहां पहले अमेरिका में सिर्फ मर्द जॉब करके पूरे घर का खर्चा उठा लेते थे, आज अमेरिका में हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब्स करते हैं, फिर भी घर का खर्चा पूरा नहीं होता। और वहीं वर्ल्ड बैंक के मुताबिक चाइना ने तकरीबन 80 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकालकर मिडिल क्लास बना दिया है। चंद साल पहले देखा जाए तो अमेरिका और इसके इत्तेहादियों का फोकस टेक्नोलॉजी और साइंस पर बहुत ज्यादा हो गया था और बहुत सी कंपनीज ने उस वक्त चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करवाना शुरू कर दी थी। लेकिन ये बात उस वक्त अमेरिका के वहमो गुमान में भी नहीं थी कि चाइना उन्हें टेक्नोलॉजी में टक्कर देने वाला है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी में बहुत सी जगहों पर चाइना अमेरिका को न सिर्फ टक्कर दे रहा है बल्कि बहुत सी जगहों पर अमेरिका से आगे निकल चुका है। ग्रीन एनर्जी, सोलर पावर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, मेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और स्टील प्रोडक्शन में चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है। और आने वाले वक्त की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजीज यानी कि एआई और चिप मैन्युफैक्चरिंग में अमेरिका और चाइना एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, क्योंकि ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो आने वाले वक्त में किसी को भी सुपर पावर बना सकती हैं। यही वजह है कि अमेरिका इस वक्त चाइना पर बहुत सी सैंक्शंस लगा रहा है और चाइनीज प्रोडक्ट्स पर बहुत से टैरिफ्स लगा दिए गए हैं। पिछले कुछ सालों में चाइना की यूनिवर्सिटीज ने साइंस और इंजीनियरिंग में बहुत ही कमाल का काम करके दिखाया है, जिसमें उन्होंने दुनिया के तमाम ममालिक को पीछे छोड़ दिया है। वर्ल्ड वॉर 2 और सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने पूरी दुनिया में अच्छी तरह से लिबरलिज्म फैलाने की कोशिश की और जमहूरी निज़ाम को दुनिया का सबसे अच्छा निज़ाम करार दिया। लेकिन चाइना ने अपना ही एक अलग निज़ाम बनाकर और दुनिया में तरक्की करके ये साबित कर दिया है कि जमहूरी निज़ाम दुनिया का सबसे अच्छा निज़ाम नहीं है। यहाँ तक कि पिछले कई सालों से कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री इतने बड़े मुल्क को गुर्बत से नहीं निकाल सकी और ना ही चाइना के जितनी तेजी से तरक्की कर सकी है। और वहाँ दूसरी तरफ अमेरिका में अब ऐसे ऐसे मसाइल जन्म ले रहे हैं जिनका खात्मा बज़ाहिर तो मुमकिन नहीं लग रहा। यानी कि अब आने वाली दुनिया बिल्कुल अलग ही दुनिया होने वाली है। आप लोगों का इस मामले में आखिर क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आखिर कैसे की आने वाली शानदार वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।